बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मुर्ग छोले एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। और ये मुर्ग छोले बहुत ही मज़े के बनते हैं, टेस्टी लगते हैं। इनको आप नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं, डिनर में, लंच में आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने मुर्ग छोले की रेसिपी बनानी। जिसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप ऑयल। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने बारीक बिल्कुल प्योरी बना ली है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है। इसके अलावा मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं जिसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 4 से 5 लौंगे ली हैं मैंने, 6 से 7 काली मिर्चें ली हैं साबुत और 3 तेज़पात के पत्ते लिए हैं और ये थोड़े से टुकड़े लिए हैं मैंने दालचीनी के। इसके अलावा कुछ मसाले लिए हैं मैंने। ये 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर है, नमक है 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला लिया है मैंने और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। इसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पे बॉइल्ड चने। इनको मैंने बॉईल कर लिया अच्छी तरह। और आधा किलो मैंने लिए है चिकन। 2 टेबल स्पून लिया है मैंने दही जिसको मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको पकाना। तो सबसे पहले एक पतीले में ऑयल गरम कर रही हूँ मैं। ऑयल गरम करने के बाद इसमें मैंने प्याज शामिल कर दी है। प्याज को हल्का सा गोल्डन करना है। इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, बस इसको गोल्डन करना है। प्याज को मैंने हल्का सा गोल्डन कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये साबुत मसाले और 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं मज़ीद फ्राई करूँगी इन मसालों के साथ। मसालों को ऑयल और प्याज के साथ फ्राई करने से ऑयल में और सालन में बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी और 30 सेकंड के लिए इसको भी मैं अच्छी तरह भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन शामिल करके इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि चिकन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो ये देखें 1 मिनट में चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट और इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। और इसके साथ ही हम अपने सारे मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, जायफल जावित्री का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। सालन को मैंने अभी भूना नहीं है और इसके अंदर मैंने पानी भी शामिल नहीं किया है। मैं इसको कवर करके अब रख दूँगी लो फ्लेम पे, लो से मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखें 10 मिनट बाद हमारा सालन जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है और पानी जो है इसका खुश्क हो गया है। पानी मैंने इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं किया था, टमाटर का पानी था और चिकन का जो पानी था उसमें ही ये पक्का है सालन 10 मिनट के लिए। और चिकन जो हमारी गल गई है अच्छी तरह। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी दही जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था और अब इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर दूंगी। तो ये देखें मिक्स कर दी है मैंने दही भी, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और सालन का कलर देखें कितना अच्छा आया है। तो बस अब देखें मैंने टमाटर और दही दोनों भून चुके हैं अच्छी तरीके से, मसाला भी भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब इसके अंदर इस स्टेज पे मैं शामिल कर दूंगी बॉयल चने। चनों को मैंने पूरी रात जो है वो भिगो दिया था सोडा डाल के और सुबह मैंने इसको अच्छी तरीके से धो के और बॉयल कर दिया। जब मैंने इसको बॉयल किया तो मैंने इसके अंदर सोडा नहीं डाला क्योंकि जब मैंने रात को इसको भिगोया था तो मैंने बहुत सारा सोडा डाल के भिगोए थे। तो देखिए अब मैंने 1 मिनट के लिए छोलों के साथ इसको भून लिया था सालन को और अब मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है तकरीबन आधा कप। आपको जितना भी इसके अंदर ग्रेवी चाहिए आप उतना इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। और अब आखिर में मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ।
हरी मिर्चें और हरे धनिया का एक बहुत अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट आता है। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी तरह से दम पर आ जाए। तो देखें 5 मिनट के बाद हमारे सालन की कुछ इस तरह की शक्ल आई है और ये बहुत ही देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और टेस्ट भी इसका बहुत ही बेहतरीन है। तो ये बिल्कुल रेडी है। मैं इसको सर्व कर रही हूँ। इसको आप नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। मैंने सर्व कर दिया है एक डिश में। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और अदरक से इसको गार्निश कर दूँगी। तो ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।